नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार कृष्णा जी। आज महागठबंधन की एक बैठक हुई मधुपुर उपचुनाव को लेकर के। बेरमो और दुमका का जब उपचुनाव था तो कोई ऐसी बैठक नहीं हुई थी, कोई रणनीति नहीं बनी थी। क्या लग रहा है बीजेपी को कि महागठबंधन को डर सता रहा है कि हम हार रहे हैं? देखिए, इन्हें डर नहीं, इन्हें महाडर सता रहा है, क्योंकि ये इन्होंने जितने बड़े बड़े वायदे किए थे, नौकरियों की बात हो, कृषि लोन माफ़ी की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, सब में इस सरकार ने यू टर्न मारा। तो इन्हें पता है कि इस बार जनता इन्हें सबक सिखाएगी। और अगर आप बेरमो और दुमका के चुनावों की और उपचुनावों की तुलना करें तो 2019 में जहां इन्होंने दुमका सीट को 13,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था, तो 2020 में उपचुनाव में यही मार्जिन घटकर 6,800 हो गया, यानी हाफ इनका वोट रह गया, जीत का आंकड़ा। और अगर बेरमो की बात करें तो जो सीट को इन्होंने 25,000 वोटों से जीता था 2019 में, वो उपचुनाव में घटकर वो मार्जिन 13,000 हो गया। यानी उपचुनावों में ये हाफ हो चुके हैं 2020 के, और 2021 के उपचुनाव में ये साफ होने जा रहे हैं। इसका इन्हें डर सता। बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि तमाड़ वाला इतिहास दोहराया जाएगा। उस पर कांग्रेस का पलटवार आया है कि अगर कृषि मंत्री खुली चुनौती आप लोगों को दे रहे हैं कि अगर इनमें आप में हिम्मत है तो एक सत्ता पक्ष के विधायक को अपने ओर कर लीजिए, हम पहले ऐसे मंत्री होंगे कि जो इस्तीफा देंगे। अब सत्ता पक्ष के मंत्री या विधायक को अपनी ओर वो करने की क्यों बात कर रहे हैं? अगर वो मधुपुर में जीत हार की बात करते तो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता। मधुपुर सीट वो बुरे तरीके से हारने जा रहे हैं, और ऐसे भी कालांतर से अगर आप देखें तो ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने जिस भी राजनीतिक दल का हाथ थामा है, देर सवेर उसका नाश निश्चित रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ यही इतिहास दोहराया जाएगा। होमगार्ड जवान लगातार 8 मार्च से धरना पर है। कल मशाल जुलूस भी उन्होंने निकाला था। और आगे की रणनीति की अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो अब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अल्टीमेटम 4 अप्रैल तक है, उसके बाद वो जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जब हमने मंत्री जी से बात की तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है, आराम से आकर हमसे वार्ता करें। वार्ता वो 8 मार्च से बैठे हुए कोई वहाँ पर देखने नहीं जाता है, तो किससे वार्ता करें? एक अंग्रेजी में कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी आप सत्ता के शीर्ष में पहुंचकर इतने बेरुखे हो जाते हैं जनता की समस्याओं से कि आपको कुछ नहीं दिखता। इस सरकार के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। देखिए, होमगार्ड के जवानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि उनकी जितनी मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। हमारी जब सरकार थी, रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, तो हमने इनके मानदेय को 2 बार बढ़ाया था। पहले 300 रुपये प्रतिदिन था, उसे पहली बार बढ़ाकर हम लोगों ने 400 किया था, फिर 500 रुपये किया, फिर भोजन का अतिरिक्त 50 रुपये प्रतिदिन का शुल्क भी हम लोगों ने बढ़ाया था। तो हम लोगों ने लगातार होमगार्ड के जवानों के हित में काम किया। लेकिन ये सरकार तो वादा करके चुनाव जीतने से पहले अब पलट रही है। और माननीय मंत्री जी का ये कहना कि ये तरीका ठीक नहीं है, तो क्या ये तरीका ठीक है कि जिन होमगार्ड के जवानों के भरोसे राज्य के जेल हैं, जेल में भी वो बड़ी संख्या में तैनात हैं, अब वो जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं? तो यही इस सरकार की असलियत है कि खाकी वर्दी वालों से अब जेल भरे जाएंगे इस प्रदेश का, और अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। तो ये सरकार की बेरुखी दिखाता है जनता और होमगार्ड की समस्याओं के प्रति। तो वित्त मंत्री साफ तौर पे कर रहे हैं। पहले ही जब बजट से चल रहा था वो कहे थे कि होमगार्ड वाले अच्छे हैं, फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। कोई सरकार की तरफ से बात करने के लिए उनके पास नहीं जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि अब हम पहले ये देखेंगे कि जो बिहार की तरफ पे मांग कर रहे हैं, बिहार में क्या मिलता है, वो उड़ीसा में क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। देखिए, सरकार जब ये कहेगी वो स्टडी करेगी, ये 1 मिनट का काम है सरकार के लिए। मैं तो एक लेमैन हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, फिर भी मुझे पता है बिहार में क्या मिल रहा है। 774 रुपये प्रतिदिन का उनको दैनिक भुगतान मिल रहा है, और अन्य सेवा शर्त बेहतर हो गई है। सरकार करना ही नहीं चाहती कृष्णा जी, क्योंकि देखिए, इन्होंने विधानसभा में लिखित उत्तर में बताया था कि होमगार्ड के सेवा शर्तों में या उनके मानदेय के बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो जब सत्ता से बाहर ये थे तो इन्होंने तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे होमगार्डों के साथ। आज यही होमगार्ड महिलाओं के लिए, साहब, होमगार्ड का प्रदर्शन स्थल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त संख्या में, जो स्थिति है, नारक की स्थिति है। और सरकार ने धरना स्थल को इतने दूर रखा है कि जो जनता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचे। तो ये सरकार के
पतन की निशानी दिखाता है जब वो जनता की बातों से मुंह मोड़ना चाहे। टीजीटी जो हाई स्कूल पास हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट से फैसला हो चुका है, फिर भी ये सरकार हमको नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। देखिए, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात करें तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी अंतिम चरण पे थी। मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई। संविदा कर्मियों को हटा दिया गया, जबकि तोमर जी का साफ पत्र था कि इस विषय में सरकार खुद निर्णय ले सकती और टीजीटी टीचर्स के विषय में भी सरकार को खुद निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो वादों से पलटने वाली सरकार है ना। पहले इन्होंने कहा था पहले वर्ष में 5 लाख नौकरियां देंगे, और जो पहला वर्ष इनका पूरा हुआ उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 मार्च तक 15,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो 1 अप्रैल फूल बना रहे थे। ये हमें एहसास ही नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सीरियस बात को इतने लाइटली बोलेंगे। 31 मार्च बीत गया, 15,000 नौकरियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो पहले से नौकरी में थे उन्हें भी हटा दिया गया। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि इस राज्य के युवाओं को अप्रैल फूल बना रहे हैं? अप्रैल फूल बना दिया उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक 15,000 लोगों की पक्की नियुक्ति होगी। वो पहली वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने कहा, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है। तो 1 अप्रैल फुल बनाया इन्होंने युवाओं को, लेकिन बहुत भद्दा मजाक था। ये मजाक युवाओं की ज़िंदगी से खेलने का था, जो कतई शोभा नहीं देता। हॉस्पिटल में एक खाने में कीड़ा मिला है और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वो कीड़ा नहीं है, वो कोई शरारत कर दिया होगा, किसी बच्चे का बाल है डाल दिया होगा। तो क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है हॉस्पिटल में, जो खाने का खाना नहीं है? देखिए, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, रिम्स की क्या स्थिति हो गई है। डायरेक्टर साहब ने आते कहा था कि हम इसे एम्स बनाएंगे, लेकिन रिम्स तो रिम्स भी नहीं रहा। जो नरक की स्थिति हो गई है। अब कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके से मरीज परेशान हो रहे हैं, खाने की गुणवत्ता को लेकर बराबर प्रश्न उठता है। और मैं तो मानता हूं कि संवेदनशील सरकार वही होती है जो स्वीकार करती है कि सिस्टम में गलतियां हैं। अगर कीड़ा था तो मंत्री को स्वीकार करना चाहिए था और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि कोई दोबारा ऐसी घटना नहीं करता। लेकिन सरकार तो पूरे आरोपियों को, दोषियों को बचाने में लगी रहती है। ये डिनायल मोड में सरकार है, हर गलती को छिपाती है, नकारती है, जो कि किसी भी राजधर्म के लिहाज से। एक आखिरी सवाल है कि जब हमने कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की कि विपक्ष कह रहा है कि आप ये बताइए कि 80% पैसे कहाँ खर्च हुए बजट के, तो उन्होंने कहा कि जब हम गिनती कराने पे उतर जाएंगे तो गिनते गिनते थक जाएंगे। देखिए, जब कोई उत्तर नहीं बचता ना, तो यही कहते हैं कि हम गिनती कराने बैठ जाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, हम गिनती कराने बैठ जाएंगे तो लोग थक जाएंगे। और राजेश जी, हम बिल्कुल नहीं थक रहे, आप गिनती कराइए ना। ये गिनती करा ही नहीं सकते। इन्होंने कहा सबसे पहले पैसे की रोना रोया कि पैसा इनके पास है नहीं, फिर बजट का 80% तक खर्च कर दिया इन्होंने और कहा कि तमाम विकास कार्य हुए, स्वास्थ्य में 90%, कृषि में इतना प्रतिशत। कहाँ खर्च किया इन्होंने, ये बताएं। मुझे लगता है ये अंकों की बाजीगरी है। खर्च होता तो ये दिखता ग्राउंड रियलिटी पे। ये सरकार 1 वर्ष तक कहती रही कोरोना काल है, 0 ईयर है, कुछ नहीं होगा, फिर अचानक पता चलता है बजट का 80% खर्च कर दिया। तो ये खर्च हुआ कहाँ? ये तो महा घोटाला लगता है। मतलब आप लोग कह रहे हैं घोटाला हुआ है? हम मानते हैं कि अंकों की बाजीगरी हुई है और सारे तथ्यों को सरकार ने सामने नहीं रखा है। वो गिनाए, हम गिनने को तैयार हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव। तमाम जो हमारे सवाल थे उसको लेकर कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, सरकार नहीं चाहती जो लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना दे रहे हैं उनके लिए काम करे। तो और जो बजट का 80% हिस्सा ख़त्म हुआ है, सरकार ये घोटाला हुआ, घोटाला ही नहीं महा घोटाला हुआ है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए।